17 जून शिफ्ट नंबर 2 लेवल नंबर 2 का ये सेट है। देखते हैं, कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होता है। सभी को मालूम है 125। सर ऐसा कैसे? देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले 50% बढ़ाया, फिर 50, क्योंकि हमारा स्क्वायर है यानी वर्ग है, और उसका जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी 2 बार ऑपरेशन को, और 50 गुणे 50 2500 बटा 100, 125% इज द राइट आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। दोस्तों अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो मान लो 100 एरिया था, पहले 50% बढ़ाओगे तो 150 होगा, इसका 50% 75 होता है, यानी ये वैल्यू हो गई 225। तो कितना बढ़ गया? आप कह सकते हो 125 बढ़ गया। या तीसरा मेथड कह सकते हो 50% बढ़ाने का मतलब 1/2, यानी 2 की चीज 3 हो जाती है। 2 साल है मतलब 2 बार ऑपरेशन है तो स्क्वायर कर दो, यानी 4 रुपया 9 रुपया हो जाएगा। दोनों का अंतर 5/4 गुणे 100, ये भी 125% हो जाएगा। और भी मेथड होते हैं बच्चा, याद रहे जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड का सहारा लीजिए और आंसर बता दीजिए। बहुत संयम से पढ़िएगा और हर चीज को सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग है 4, क्वेश्चन नंबर 5 आया पेपर में सिंप्लीफिकेशन का। बड़े संयम से सेट को सॉल्व कीजिए। ये 10 हो गया, माइनस ऐसे रहने दो, 3/4 ऐसे लिख दो, 4 दूना 8 एक 9, यानी 9/2 ऐसे हो गया, माइनस का 1/4 माइनस का 1/84, क्योंकि ये माइनस सिंबल ये दोनों में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और बड़े संयम से इसको सॉल्व कर लो। नीचे 4 है, यहां किसी की अंधी काम नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि सभी के नीचे देखो 336 336 336 336 है, तो यहां पर जो शॉर्टकट भी बनेगा वो बन नहीं पाएगा। असली बात ये 10 ऐसे। अब देखो 84, 4 का एलसीएम 84 ही होगा। 4 से भाग दिया 21 बार, 21 तिहाई 63, 2 से भाग दिया 42 बार, तो 42 गुणे 9 कर लो, 9 दूनी 18, 36 1 37, 4 से भाग दिया 21 बार, तो माइनस का 21, और यहां माइनस का 1, क्योंकि 84 ही है, और नीचे 4 का गुणा। दोस्तों इसका इंटू 336 ही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस के नीचे 336 है। 16 8 चौक 32 1 33, 336 का यहां गुणा करोगे तो ये चीज हो जाएगी 3360 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अब उसमें से ये वैल्यू घटानी होगी। देखो 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, यानी यहां 9 आएगा, बोलो हाँ। 7 6 13, 7 6 13, 13 में से 2 गया, यानी 11, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 हो गया। 3 और 1 4, यानी ये 419 आया। मेरे मासूम से दोस्तों बहुत संयम रखना होगा, बहुत संयम रखना होगा। एक सेकंड बता रहे हैं, मुझे हल्का सा एरर आभास हो रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए रुकेंगे और बताएंगे। 84 एलसीएम ले लिया, 4 से भाग दिया तो 21 बार में गया, 4 से 21 यहाँ 63 सही, 2 से तो 42, 4 दूना 9 दूना 18, और 36 1 37, 4 से फिर 21 बार में गया, ये 1 हो गया। ठीक है, देखिए एरर हमें समझ में आ गई। एक्चुअल में क्या है, ये लाइन लिखना ही नहीं चाहिए। एरर पूरा है कि ये जो 4 है वो सभी के नीचे है,
सभी के नीचे है, ठीक है, सभी के नीचे 4 आप देख सकते हो। तो गलती से बच भी सकते हैं हम, ये चीज यहां नहीं आएगी भी। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां है 10 का गुणा, तो ये 840 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद देखो 8 3 11, 8 3 11 में से 2 गया यानी 9 आया यहां पर, और 7 6 13, 13 में से 2 गया यानी 11 आया, हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4, 419। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा क्योंकि पूरा है, ये वैल्यू हमारी 336 ही हो जाएगी, सभी ऑप्शन में है। अब इसको घटाइए मगर प्यार से, तो ये कहीं ना कहीं 421 बटा 336 आ गया। भाग दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसे आएगा, 11 में से 6 गया 5 आएगा, 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, नीचे 336 आएगा। यहां घटाने में भी हल्की सी कोई ना कोई एरर कर दी है, ठीक है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस क्वेश्चन में कि मुझसे मिस्टेक हो रही है। हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता मेरे साथ। 8 3 11 में से 9 आया, कुछ भी हासिल नहीं। 7 6 13, 13 में से 2 गया, 11 हासिल, और 6 3, कोई मिस्टेक हो रही है, आप लोग का कमेंट देखकर ही हम उसको सही कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ प्यारे दोस्तों, ठीक है। सही लिखा है, ये 85 होगा, ठीक है। 11 में से 6 गया तो ये 5 आएगा, फिर 11 में से 3, ये मैं एक समझ रहा था, 11 में से 3 गया तो 8 आएगा, सही है। 1:85/336 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर है, यही सत्य है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 421/336, एक सही 85/336 होता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दिस बराबर दिस वन, थीटा का न्यून कोण मान बताइए। देखिए यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चल दो, जैसे पहला 60 है तो कॉसेक 60 की वैल्यू, देखो साइन 60 होता है कितना, √3/2, कॉसेक 60 होता है 2/√3, और टेन 60 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, तो यहां से ये नहीं आ रहा है यानी पहला गलत। दूसरा ऑप्शन 30 है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यानी दूसरा वाला सही है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कोई खास नहीं आया सेटों में, हमने ये देखा। कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है यानी इमेजनरी होंगे, जिसमें b² - 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, वही हमारा आंसर है। भाई वास्तविक नहीं है यानी रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। पहली इक्वेशन में देखा जाए तो बी ये होता है और सी ये होता है और ये होता है, सभी जानते हैं, सभी में ये होता है। पहले में गए क्योंकि सारा इक्वेशन से ही चेक करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ऐसे, ए और सी तो 5, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी पहला गलत है। तीसरा चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 × 4 ये भी पॉजिटिव है यानी ये भी गलत है। चौथा चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 4 × 4 यानी ये 0 हो गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि लेस देन ये चीज होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसी ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में। चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16 - 4 × 5, और ये हमारा आएगा माइनस का 4 जो कि लेस देन 0 होता है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा,
बी वाला होगा। दोस्तों बहुत संयम से पढ़िएगा, सेशन को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सर EWS वैलिडिटी है, ग्रुप डी में है, सभी में है ना मेरे भाई, वो तो सभी के लिए लगा रखा है EWS का, बाकी एक बार आप चेक कर लीजिए ना, ठीक है। नहीं, टाइम टेकन क्वेश्चन कोई भी नहीं है बच्चा, वो एक क्वेश्चन में दिमाग खराब हो गया था, बाकी कोई सब आसान है, सब आसान है। देखो ये एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, डिफिकल्ट नहीं है, भाषा पढ़िए। 12 संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया यदि अंतिम 11 का माध्य 9 है। अंतिम 11 यानी पहली को छोड़ के बाकी जितनी संख्या है इसका माध्य 9 है, तो 11 गुणे 9 99, यानी एक संख्या छोड़ दो बाकी संख्याओं का योग 99 हो गया। और सभी संख्याओं का माध्य 11 है, यानी यहां से भाई पहली संख्या ये थी, उसके बाद यहां संख्या, आप इजी हो गया क्वेश्चन, समझो। कह रहा है 11 संख्याओं का माध्य क्या है 9 है, तो 11 गुणे 9, टोटल 12 का माध्य कितना है 11, तो 12 गुणे 11, ये चीज है। ये 99 हो गया और ये 143 हो गया, सॉरी 132 हो गया। इसका जो डिफरेंस आएगा वो 33 आएगा, 33 का डिफरेंस आया। कहता है दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली से इतना अधिक है। तो जो पहली संख्या होगी मेरे भाई वो यही होगी, क्यों? क्योंकि 12 संख्या का माध्य 11 है और 11 संख्या का माध्य 9 है, तो बड़ा तो यही है। 132 में 99 घटाओगे तो 33 आया, यानी पहली संख्या हमारी 33 हुई। अब इसका मतलब होता है 2/3, कोई संख्या पहले 3 है और उसका 2 पोर्शन एक्स्ट्रा, क्योंकि 66 से ही 2/3% का मतलब यही है, अब वो संख्या 5 हो जाए, यानी पहली संख्या की वैल्यू हमारी 33 आई, 3 इज इक्वल टू 33, तो 5 इज इक्वल टू 55। इस क्वेश्चन का आंसर 55 होगा, सभी को मालूम होना चाहिए। और हर एक बच्चा याद करता है क्या कि 33:1/3% की वैल्यू 1/3 होती है और 66:2/3% की वैल्यू 2/3 होती है। याद रहे, हमेशा आपको चीजों को बेसिक से समझना चाहिए, यही इसका आंसर है और इसे बेहतर सीखिए हमारे साथ। चलिए प्यार से पढ़िए, सभी लोग सेशन को एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, आज मैं इनको दूसरे ढंग से करा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मैं दूसरे ढंग से ही कराता हूं, पर आज दूसरे ढंग से। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल इतने में खरीदा, उसने ए को 16% हानि पर, अच्छा ए को 16% हानि पर, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% में 16% कम कर दोगे तो 84%, 84% पे 16% हानि मतलब क्या हुआ, 100 में 16 कम 84%। और बी को 20% लाभ पर बेचा, बी को 20% लाभ, यानी 100 की चीज 120 पे बेचा, 120% पे। हमसे कहता है दोनों केस में विक्रय मूल्य समान है, तो जो पहला भी चीज है वो भी सेलिंग प्राइस है, दूसरा भी सेलिंग प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गए, समान हो गए। देख लो, और जब देवताओं दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो गए, 12 से 7 बार, 12 से 10 बार, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू 10/7। अब ए और बी उनके कॉस्ट प्राइस हैं। कहता है एक वस्तु ने वस्तु ए और बी का कुल इतना अदा किया, मतलब इतने में खरीदा मेरे देवता, इन दोनों का योग होता है 17 यूनिट। यही 17 यूनिट 2312 के, 17 यूनिट 2312 के, बोलो हाँ, 17 यूनिट 2312 के, 17 से भाग दो, 17 एकम 17, तो अब आ गया ये कितना 61, 17 ते 51, अब 102 आ गया, 136 आ गया। और हमसे कहता है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 10/7 का अंतर 3 यूनिट होता है, और देवताओं
3 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 3 यूनिट 136 का गुणा कर दो, 36 18, 13 39 1 40, 408 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से सीखिए और धीरे धीरे नए तरीके को एडॉप्ट भी कीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन बाइलिंगुअल ये पेपर के हैं, हमें जो पेपर प्राप्त हुए अभी उन्हीं को डायरेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, आप क्या करो कि इसे डेट का इंग्लिश वर्जन उठा लो और उसको हमारा सॉल्यूशन देख लो और उसको पढ़ लो। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन, जी हाँ, समझना डिफिकल्ट नहीं है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 के एक भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, ये सीआई के अकॉर्डिंग है, और शेष भाग को 20% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। दोनों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। बस ये चीज इसने बोल के क्वेश्चन आसान कर दिया। समान ब्याज प्राप्त हुआ, मालूम चला कि माना ए और बी टोटल प्रॉपर्टी, एक को ए पैसा दिया, दूसरे को बी दिया, ये 55,800 है। ये वाला पैसा सीआई के अकॉर्डिंग दिया, ये वाला एसआई के अकॉर्डिंग। अब सभी जानते हैं कि 2 साल का सीआई कैलकुलेट करना है 20%, तो सभी जानते हैं कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 कर लो। 20% 20%, 20 दूना 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, यानी 44% होता है। बहुत पढ़ाया आपको, बहुत पढ़ाया। ये 44% हो गया, यानी ए जो राशि थी उसका जो 44% हमारा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बी राशि है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% 4 साल के लिए, 20% 4 साल यानी 80%। ए का 44%, बी का 80%, जो कि बराबर होगा, जो कि बराबर होगा। 4 से भाग दोगे 11 बार, 4 से भाग दोगे 20 बार, यानी ए अपॉन बी 20/11 हो गया, 20/11 हो गया। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 20/11 हो गया। बोलो हां। तो कहता है ए में कितनी राशि निवेशित की गई। दोस्तों एक चीज समझो, ये टोटल हो गया 31 यूनिट, और यही 31 यूनिट की वैल्यू 55,800 है। 31 से भाग दो, 31 से ये जाएगा, 31 बन जाए 31, यानी एक बार, फिर 8 बार में जाएगा। ठीक है, और 2 ठो जीरो लग जाएंगे। हमसे कहता है ए को कितनी राशि दी गई, वो तो 20 दी गई, तो 20 गुणे 1800, 18 दूनी 36, 3 ठो जीरो, यानी 36,000 इज द राइट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल वे से। अब मेरी बातों को समझना, टोटल आपके पास जो रकम है वो 55,800 है। उसमें से कुछ राशि हमने 20% के हिसाब से 2 साल सीआई के अकॉर्डिंग हमने कहीं निवेशित कर दिया, और जो बचा राशि उसका भी 20% 4 साल के लिए एसआई के अकॉर्डिंग कहीं निवेशित कर दिया। ऐसा करने से मेरे प्यारे दोस्तों चीजों को समझो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। जब आप चीजों को समझेंगे तो ये देखो, दोनों का इंटरेस्ट क्या है, समान है। जब दोनों का इंटरेस्ट समान है तो आप एक चीज देखो, 20% का 2 साल का सीआई निकालोगे तो 44% आएगा, यानी ए का 44%, और 20% का 4 साल का एसआई निकालोगे तो कहीं ना कहीं 20% गुणे 4 यानी 80%। दोनों का जो इंटरेस्ट होगा, बोथ इंटरेस्ट आर इक्वल, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 20/11। अब 20/11 आया, इसका जो सम होगा वो 31 होगा, बराबर दिस वन, 1 इज इक्वल टू 1800। हमसे कहता भैया ए पे कितना पैसा दिया, तो 20 गुणे 1800 यानी 36,000 इज द राइट आंसर। ये एक सिंपल वे में सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है विजय कुमार मेरे भाई, बिल्कुल मैंने कोशिश यही की थी
एक्चुअल में आप जानते हो सब पढ़ा दिया है, इसलिए हम आराम से पढ़ाना चाहते हैं विजय मेरे भाई, इसलिए। वरना तो आप जानते हो तूफान के तरीके हम कोर्स को मतलब चीजों को कराते हैं, ठीक है, तूफान के तरीके। अब जब सब पढ़ा दिया तो आराम से पढ़ाओ, बच्चा पुराना रिवीजन करे, खुद से भी मेहनत करे। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है। आधार का क्षेत्रफल इतना है। एक चीज समझो, बेलन का आधार जो होता है वो एक सर्कल होता है जो कि पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। बोलो हाँ। हाइट हमको दिया गया, हमसे कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो यही तो होता है बेलन का आता पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1386 गुणे 30। बस यहां एक छोटा सा इंटू कर लो, ठीक है। अब एक इंटू 3 का पारा पड़ना, 6 का 18 हासिल, 1 8 का 24, 1 25, 2 हासिल, 13 39 और 2 41, एक ठो जीरो। 41,580 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बोलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 41,580 आएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। किसी समूहीकृत आंकड़ों के वर्ग इतने के लिए है, निम्न में से कौन सा वर्ग अंतराल 70 और 79 की ऊपरी सीमा है? ऊपरी सीमा हमसे पूछी गई है। दोस्तों एक बात को समझो, 70 और 79 की ऊपरी सीमा, निचली नहीं। अब देखो 70 और 79 की ऊपरी सीमा, तो 79 से बड़ा होगा, मुद्दा खत्म। यही एक ऑप्शन है। दिमाग लगाइए, चीजों को बेहतर सीखिए। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, 12 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल है? 96। तो 96 अपॉन 12, 12 × 96, यानी हर एक पैकेट में 8 पेंसिल है। हर एक पैकेट में 8 पेंसिल है। कहता 304 पेंसिल कितने पैकेट में होंगे? तो 304 में 8 से भाग दे दो, 8 त्रिका 24, ऐसे फिर 6 64 38 आया, यानी 38 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी इतनी है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 72 है तो दूसरी भुजा क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से समझना। देखो समचतुर्भुज को यह समाज ट्रैपीजियम बोलता है। क्या बोलता है? ट्रैपीजियम। और कहीं ना कहीं एक भुजा 72, दूसरी भुजा x, और इनके बीच की दूरी 28। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, सॉरी समलंब चतुर्भुज को हम लोग ट्रैपीजियम बोलते हैं, समचतुर्भुज को तो हम रोम्बस बोलते हैं। तो इसका जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, इनटू हाइट, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1792 के। दोस्तों अब यहां थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लो। 28 14 से 2 बार में जाता है, यहां से काटो 179, तो 14 से 14 एकम 14, फिर ये 39 आ गया ना, 14 दूनी 28, अब ये 39 है, 28 112, 128 बार में जा रहा है, 128 बार में जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों 2 से ये 2 गया, 72 प्लस x बराबर 128 के, यानी x बराबर 56 के। 12 में से 7 गया, 5 आया, 8 में से 2 गया, 6 आया, यानी 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर 56 आएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार बताया है बच्चा, बहुत बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े संयम से सीखिए, आपको खुशी मिलेगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिए सपोर्ट में। बाकी जैसी श्रद्धा। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहां तक तो ठीक है। कहता है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है, ये इसकी हिंट है। ये इसकी क्या है? हिंट है प्यारे दोस्तों, बढ़िया से समझना, बढ़िया से देखो। ये जो ए बी है,
वो इसका क्या है, एज ए डायामीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बातों को बेहतर समझना। अब कहता है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ए बी सी डी अब ऐसे बनेगा। अब हम कुछ चीजों को जानते हैं। पहली बात हम ये जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। ये अब सीधी रेखा है मेरे भाई, ध्यान रखना। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, पहली बात। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, चक्रीय चतुर्भुज, तो कहते हैं आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। यानी इन दोनों कोणों का सम 180 होता है। मैं नहीं, इसकी प्रॉपर्टी कहती है। अब देखो बड़े इजी वे से हम इसका आंसर बताते हैं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी AB डायामीटर है, ठीक है, ABCD बन गया। कहता है यदि ADC 129 है, ADC 129 है, अगर ये 129 है, इसके सामने ये है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 129 है बच्चा, तो ये 51 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों कोणों का सम 180 होगा। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। ये 90 है, ये 51 है, तो खुल के बोलो ये 39 होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। यानी 39 इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन कम से कम दसियों बार हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए, बोलो हां। 45 के बाद 46 नंबर। यदि 280 का k परसेंट 280 का k परसेंट 350 के 50% के बराबर है, दोस्तों चीजों को समझो। 280 का k परसेंट यानी k परसेंट और 350 का 50% के बराबर है, यही तो बोल रहा है। अब थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लें। कट्टा पिट्टी कैसे, 70 से 4 बार, 70 से 5 बार, बोलो हां। परसेंटेज हटा दो, ये 250/4, खुल के बोलो 250/4, 62.5 यानी 62.5% इज द राइट आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक एवरेज का क्वेश्चन है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये एक एवरेज का क्वेश्चन है जिसे संयम से हम बताएंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल। देखो जहां तुम्हारी श्रद्धा वहां देखो, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। 11 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, जहां तुम्हें समझ में आए। अब जहां पाई का गुणा हो रहा होगा तो तुम्हारे दिमाग में 11 का मल्टीपल भी आएगा, आप लगा सकते हो। हम समझ गए आप कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो मेरे भाई। आप इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, पाई आर स्क्वायर दिस वन एच, इसमें क्या 1386 में 3 का गुणा करना अच्छा लगेगा? इस सारे ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढना, आप एक बार विचार करना, ठीक है। एक 3 का गुणा करना है, काहे को तुम दुनिया भर के कांड कर रहे हो? ये सब तेजी से किए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, अच्छिता 50 kmph की चाल इतना, तो देखो इसका हमने फंडा बताया, उससे सीखो। हमने बताया कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समझना, पहले 300 किलोमीटर, फिर 360 किलोमीटर और फिर 420। चाहो तो लिख लो 300, 360 और फिर 420। अब यहां बात को समझना, समय। अगर मैं 300 किलोमीटर 50 की स्पीड जाता हूं तो 300/50, 300/50 तो 6 घंटे का समय लगेगा। 360 किलोमीटर अगर मैं 30 की स्पीड जाता हूं तो 360/30 यानी 12 घंटे लगेगा। 420 किलोमीटर अगर 60 की स्पीड जाते हैं तो 420/60 यानी 7 घंटे लगेगा। ऊपर शायद आ रहा है 1080 और नीचे आ रहा है 25, तो इसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो बच्चा यही आएगा। फिर हमसे आगे कहता है, क्या कहता है उसको समझो।
कहता है तो उसे kmph की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 216 दिया गया, स्पीड हमारी ये निकली है 1080 और ये 25 तो ऊपर चला जाएगा। सभी बच्चे आज के डेट में जानते हैं कि 216 ये 5 बार में जाएगा और 5 से ये 5 बार में जाएगा, यानी 5 घंटा इज द राइट आंसर आएगा। 5 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? चलिए गौतम जी पूछते 2020 और 2021 का EWS होना वाला ग्रुप डी के एग्जाम में वैलिड है कि नहीं। देखो माना जाता है कि जब इसका प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पर एक नोटिस आया था कि सभी वैलिड है, सभी वैलिड है। फिर भी आप एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, बहुत से चैनल वाले एक्सपर्ट वाले हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कम हूं। बाकी जो लोग इसके कमेंट को पढ़ रहे हैं रिप्लाई भी दे दिया करो मेरे देवता, ठीक है। कभी कभी सारे नोटिस हम नहीं पढ़ते हैं, पर यह है कि जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एक नोटिस आया हुआ था कि EWS चाहे जब का बना हो सारा का सारा मान्य होगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है। अब ये कह दो सर हम आज ही बनवाएंगे तब, तो उस पे जाकर आप देखो, ठीक है। चलिए ये बात बताना बहुत जरूरी हो गया। जितने बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आपको हम बता दें, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे इसको बताने में। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चा रिवीजन में, यानी जो रिवीजन होता है प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, तो रिवीजन में चैप्टर वाइज रिवीजन इस किताब से कर लो, इस किताब से कर लो। और उसके बाद जितना भी NTPC CBD 2 का पेपर हुआ है उसको पढ़, ठीक है। याद रहे जैसे जब CBD 2 का पेपर पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे GS पोर्शन, अब मैं मैथ नहीं बताऊंगा, मैथ तो पढ़ा दिया है, GS पोर्शन की बात कर रहा हूं, GS करंट अफेयर। तो उसको एनालाइज करो कि किस ईयर की करंट अफेयर पूछी गई है, किस ईयर की करंट अफेयर पूछी गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का कैसा पूछा गया है, और GS में आपका समझदार हो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है वो कैसा पूछा गया है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छा करो। याद रहे सिलेक्शन तभी होगा जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैथ को छोड़कर सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। मैथ तो एक्सपर्ट हो गए आप, क्या पढ़ना, मैथ तो बादशाह हो तुम लोग। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो पेपर में अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में काम नहीं करता, जैसे शुरुआत का पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं बताऊंगा अपनी ही चीजों को बताऊंगा, वो चीज सीखा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं बार बार मिस्टेक कर रहा था, मैं आंसर घोषित नहीं कर रहा था, घटाने में मिस्टेक और कंफ्यूजन में आ रहा था, ठीक है। तो पेपर टाइम ये दोबारा मौका नहीं होता कि उसको हम सही करें, छोड़ दिया जाता है, जो होगा देखा जाएगा, ये होता है। तो तैयारी सारा करोगे, सब कुछ पढ़ोगे, मैथ तो पढ़ चुके हो, रीजनिंग और GS साइंस ये वाले पोर्शन पढ़ोगे तो आप बादशाह बन जाओगे। बाकी इस किताब का कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में, इच्छा हो तो लीजिए वरना स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हाँ स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी कुल 2 खंबे, दोनों खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई। समझ रहे ना, ये एक सड़क है, एक खंबा और 2 खंबा, आप किसकी हाइट ज्यादा किसकी कम नहीं, तो एक छोटा एक बड़ा बना लिया। कहता है वे खंबे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखो जो सीढ़ी दी गई हमको, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 मान लो, क्योंकि आगे का 30 बोल रहा है, और उसे मोड़कर दूसरे खंबे का सहारा किया गया और सड़क से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसे 30 बना लो। अब हमको जो सीढ़ी की लंबाई दी गई, खंबे की नहीं सीढ़ी की लंबाई, यानी ये 20 मीटर दिया गया है, ये 20 मीटर दिया। अब देखो कितने आराम से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी से पढ़ा ही होगा कि जब 90 के साथ 60 दिया जाता है तो इसका रेशियो 1 √3 और 2 होता है। तो 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 के, यानी यहां से यहां तक की दूरी 10 आ गई। फिर कहीं ना कहीं बच्चों ने पढ़ा ही होगा
ऐसा मान के हम चलेंगे कि 90 के साथ 30 डिग्री, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। 2 बराबर 20 के तो √3 की वैल्यू 10√3 के होते हैं। इन दोनों को जोड़ना है बच्चा, 10 10√3, 10 10√3 को जोड़ना है। एक सेकंड मेरा, सीढ़ी है ना, ठीक है। क्या हो रहा है मेरे साथ? 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 ही की है, सही है। 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर इतने के। एक सेकेंड, एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी 2 कुल खंबे, दोनों खंभों के बीच की दूरी इतनी। जब सीढ़ी को एक खंबे से टिकाया था तो खंबे से 60 डिग्री कोण बनाता है, जब उसे मोड़कर दूसरे खंबे में सहारा टिकाया जाता है तो 30 डिग्री कोण बनाता है। सड़क की चौड़ाई क्या है? सड़क की चौड़ाई क्या है? मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, और बताओ, समझे नहीं? यहां मेरा आंसर आ रहा है 10 × 1.7 है, दिमाग खराब है। 27 वो तो ऑप्शन में नहीं है, इस चक्कर में मैं रुक गया हूं। वो क्या गया मुझे? दोस्तों बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिएगा। दोस्तों कहता है एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी 2 खंबे हैं, एक एक 2 खंबे हैं। चीजों को समझना, इसका आंसर रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। दोनों खंभों के बीच की एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है, कहीं एक सीढ़ी रखी हुई है। जब सीढ़ी को एक खंबे से टिकाया जाता है तो खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी सीढ़ी को मान लो इधर टिका दें तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब उसे मोड़कर दूसरे खंबे में, अब मोड़ने का सेंस ये नहीं कि सीढ़ी को आधा कर दो, ऐसे से ऐसे टिका रहे हो, मोड़कर दूसरे खंबे में टिकाया जाता है तब 30 डिग्री का कोण बनाता है। दोनों केस में सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो समान होगी, यानी 20-20। एक लंबाई समान है तो हाइट समान करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक समान है ऑलरेडी। ये 90 के साथ अगर 60 है तो हम जानते हैं इसका रेशियो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 के होता है। यहां पर आएंगे आप, 90 के साथ अगर 30 है प्यारे दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 के और ये 10√3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग 10 + 10√3 होगा। 10 कॉमन ले लोगे, √3 + 1, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, +1 ऐसे इंटू 10, ठीक है। 10 का गुणा करोगे तो ये कहीं ना कहीं जब 27.32 आ जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। बाकी जैसा आपको सही लगे आप जरूर बताइएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चीजों को बेहतर समझिए। यहां सीढ़ी की हाइट सेम है तो यहां खंबे की लंबाई सेम कहीं नहीं बोला गया है, तो हम सेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहां बीच बोला गया है, बीचों बीच नहीं बोला गया है, अन्यथा मद नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने किस हिसाब से 34.64 ले लिया है वो मुझे जो समझ में आ रहा है, वो इन्होंने क्या किया है, 10 10 20 कर दिया है, 20 √3 को बोल दिया है, 20 ऐसे, इसकी वैल्यू 1.732, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा करके। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? प्यारे दोस्तों 15 से डिविजिबल नहीं है, सभी को मालूम है। जैसे 15 को हम लोग चेक करते हैं, 3 और 5 देखेंगे, इसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 3 का मल्टीपल चेक करो, जैसे 7 5 12, 6 4 10, 2 12 3, ये 3 का मल्टीपल है। 7 5 12, 4 3 7 2 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। 6 4 10 5 15, और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर है। समझते हैं मोहब्बत से। 5 4 9 ऐसे कर लो, ठीक है, बात को समझा करो। और 8 7 15 ऐसे कर लो। 5 3 8, जो कि 3 से नहीं जाता। इसका आंसर फर्स्ट वन होगा दोस्तों। एक विद्यालय में क्लास 10 11 12 में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, सभी छात्र अलग अलग समूह में विभाजित किए गए। किसी भी समूह में एक से अधिक छात्र नहीं थे। यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान रखनी है तो कम से कम कितने समूह बनाए गए। सबसे पहला उद्देश्य इसका होगा बच्चा एचसीएफ। 384, 256 और 480 का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ बड़े प्यार से हमारा टेक्निक को समझो। तो नियरेस्ट वैल्यू को घटा दो, ये दो आसपास दिख रहा है, इनको घटा दो। 14 में से 6 गया 8 आया। 14 में से 6 गया 8 आया। बात को समझो, मोहब्बत से सॉल्व करो। और 7 में से 5 गया 2 आया। 128, 128 से ये जा नहीं रहे सारे के सारे, तो ये नहीं होगा इसका एचसीएफ। 128 का आधा करके देखो, 64। 64 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये क्या जा रहा है, 6 चौक 24, 6 त्रिक 36। इसका एचसीएफ अभी की डेट में 64 से ये नहीं जाएगा। 480 जाता है क्या 64 से? नहीं जाता। 64 का आधा 320 नहीं जाता। इसका भी आधा लो, 32 लो। 32 से चेक करते हैं। 32 से ये 320 और 64, यानी ये चीज 12 बार में गई 32 से। 32 से 64, 128, 256, यानी 8 बार में ये गया। 32 से ये 15 बार में गया, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो 32 होगा, 64 भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो मेरे भाई। 12 8 15, यही हमसे पूछा गया है। तो 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका एचसीएफ जरूर निकालिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत टेक्निक आपको सिखाई गई है। 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 54 के बाद 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में पार करती है। रेल द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। प्यारे दोस्तों, जो 12 सेकंड डिसाइड कर रहा है वो ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करता है, जो कि 360 मीटर है। और 360 मीटर और 150 मीटर को आप जब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 510 मीटर आएगा। 510 मीटर में कितना समय लगा ये बताना है। 360 में अगर मैं 30 का भाग देता हूं तो 12 सेकंड आता है, तो 510 में भी 30 का भाग दोगे 17 सेकंड आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 17 सेकंड। निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है? प्यारे दोस्तों, जो अधिकतर ज्यादा बार आ रहा है वही बहुलक है। जैसे 26 पहला ऑप्शन है तो एक बार आया है, 26 एक बार आया, फिर 15 1 2 3 4 बार आया, फिर 29 एक बार आया, फिर 19 1 2 3 बार आया। अब आप देखो सबसे ज्यादा कौन आया? 15 आया, तो 15 इसका क्या होगा? बहुलक होगा। कहता है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। दोस्तों 17/2 ऐसे लिखो, यहां डिवीजन लगा है तो इसको रिवर्स कर दोगे, याद रहे अपनी टेक्निक। 2/15 लिखेंगे
और 13/2 ऐसे लिखेंगे। यहां फिर देखो 17/2, यहां ब्रैकेट में डिवीजन लगाए, इन दोनों को रिवर्स मारो तो 2 गुणे 2 गुणे नीचे 15 गुणे 13, यहां इधर डिवीजन लगा है तो रिवर्स मारो 30/169। बहुत संयम से इसको काटना, आंसर एक बार में आना चाहिए। 15 से 15 गया, जी हाँ दोस्तों, 13 से ये 13 बार में गया, और इस 13 से ये 13 गया, 2 से 2 गया, 17 से 17 गया, 2 से 2 गया, 2 से ये 15 बार में गया, तो 15/2, 15/2 को ये समास 7.5 बोलता है। 7.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक प्यारा क्वेश्चन था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। चीजों को बेहतर सीखिए हमारे द्वारा। क्या सर 99 वाला कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। मेरा मानना है कि उसको ले लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सारा का सारा आपको कितना पढ़ना है वो सब उसी में, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, कोई बर्डन नहीं है। अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हो तो बिल्कुल मत लीजिए। जी हाँ, वो एक एज ए प्रैक्टिस है, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पेशल लेक्चर के साथ। ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है, यानी हमें स्पीड दिया गया है बच्चा 4:5, इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक लगते हैं। ये ए और बी की स्पीड है, और टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। दोस्तों देखा ये जाए कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, वही 1 बराबर 20 मिनट के, तो 5 बराबर 100 मिनट के, और 4 बराबर 80 मिनट के, तो वह उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। एक चीज समझो मेरे भाई, यहां इसने एक बात को बोला, उसको मैंने नहीं पढ़ा। ए अपनी चाल को दुगनी कर देता है, यानी जब ए की चाल, मान लो ए की चाल 1 थी, तब उसे 100 मिनट लगते थे, मेरी बात को समझना। अब उसने अपनी चाल को दुगना कर दिया। अगर समय स्पीड को दुगना कर दोगे तो समय आधा हो जाएगा, सीधी सी बात। अब स्पीड को दुगना करोगे, पहले एक लड्डू 100 मिनट में खाते थे, अब आपने स्पीड को दुगना कर दिया, समझ गए ना, 1 को 2 कर दिया तो समय जस्ट आधा हो जाएगा। तो 50 मिनट इज द राइट आंसर। अरे पहले कोई स्थान 100 मिनट में पहुंचते थे किसी स्पीड से, मान लो 10 की स्पीड से पहुंचते थे, फिर आपने कहा सर मैं 20 की स्पीड से जाऊंगा, सीधी सी बात है, जस्ट हाफ टाइम लगेगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। क्वेश्चन ये हमको हिंदी में भेजे गए तो हिंदी में करा रहा हूं, बाकी चीजें बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डायगोनल, 18 है। ये एक स्क्वायर है बच्चा, और इसका डायगोनल 18 है, राइट। अब हमसे अगर इसकी साइड बोल दे तो साइड ये आएगा 18/√2, 18/√2। सर ये कैसे? हमने कई बार आपको बताया है कि बच्चा कि अगर ये ए होता है, ये ए, तो ये a√2 होता है, राइट। और सपोज आप अगर यहां √2 से डिवाइड करेंगे तो सभी में √2 से डिवाइड करेंगे। तो वर्ग का परिमाप चाहिए, पहले इन दोनों को जोड़ लो, 36√2 ऐसे, अरे बोलो हां, इन दोनों का भी, तो 2 का और गुणा कर लो। जी हां, तो √2 से ये √2 टाइम्स गया, तो 36√2 इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा, यानी इसका परिमाप 36√2 होगा। परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। कहता है निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? बहुत बताया, बहुत बताया, आपको डरना नहीं, यहीं लड़ना है। देखो 7 सत्ते 49, 9 चौको 54, यानी इससे ये बड़ा, तो ये हटा दो, ये 150 हो गया, और ये 154 हो गया, इससे यानी ये बड़ा। अभी तो अब ये बड़ा है अभी, तो कौन सा? 22/25 ऐसे, और 11/23 ऐसे कर लो। एरो कर लो मेरे भाई, एरो कर लो। जहां एरो करोगे 250 और 25 275 आएगा, यहां कर लो 22 × 66 86, 22 दूना 44, 44 6 50। आप समझ गए होंगे कि कौन बड़ा, कौन बड़ा। 25 गुणे, अच्छा ये 13 है, सॉरी ये 13 है। अच्छा वो ध्यान दे लिया, वरना अभी खेला हो जाता मेरे साथ।
हमें जो फाइट करनी है वो अब इन दोनों में करनी है। ये 22/25 है और ये 11/13 है। दोस्तों यहां इसका गुणा करोगे तो ये 275 आएगा। 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 दूनी 26 और 2 28, तो भी ये इससे बड़ा है। दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी हमने अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग किताबों के सॉल्यूशन में बताया हुआ है। चलिए बढ़िया से पढ़िए। 72 के बाद कहते हैं दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। देखो एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। ये 1 का डबल 2, 2 का डबल नहीं, ये नहीं आ रहा, समझो। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल 16। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का। 16 इज द राइट आंसर। अल्टरनेट सीरीज का पैटर्न है। देखो 1 2 5 से आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, पर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी के साथ मिलकर वह 24 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए बी सी, और ये कार अब 24 दिन में। तो एलसीएम लोगे 150 आएगा। 30 से भाग दोगे तो ये 4 बार में, 24 से भाग दोगे तो ये 5 बार में। अरे बोलो हां। देखा जाए ए बी की जो क्षमता है वो 4 है और सी की क्षमता क्या है, वो 1 है। सी की क्षमता क्या है, 1 है। तो सी अकेले उसी कार को कितने दिन में पूरा करेगा? सी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, 120 लड्डू खिलाने हैं, 120 दिन में खाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। यदि 3.5 केजी अंगूर का मूल्य इतना है तो 12 केजी का कितना होगा? देखो 13.5 केजी का 681 रुपया 75 पैसे मूल्य है और हमको चाहिए 12 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा। तो 681 से तो कम ही होगा। 681 से सारे ऑप्शंस कम है, सावधान रहे, सतर्क रहे, और सारे नियरेस्ट हैं, यानी कैलकुलेशन चाहता है आपसे। देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप यहां दशमलव हटाओ, यहां जीरो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। 135 केजी का भाव वो ये है तो 120 केजी हो गया। 15 से ये 9 बार में गया, 15 8 120, ठीक है। अब यहां 9 से भाग दो, 9 से 9 7 63, यानी 7 आया। अब ये हो गया 51, 9 पना 45, यानी 6 गया, फिर से 67 हो गया, 63, तो 7 आया और फिर 45, यानी 75.75। इससे ये गया 75.75 में 8 का गुणा करो, 8 5 40, 4 हासिल, 8 7 56, 4 60, 6 हासिल, 40 46, 4 हासिल, 56 4 60, 2 डिजिट के बाद दशमलव, 606 रुपए इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 606 हो जाएगा। चलिए प्यार से पढ़िए, हर चीज को पढ़िए और हर चीज आपको बताए जा रही है। 83 के बाद 84 86 नंबर। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उसका माप 10% 8% अधिक प्राप्त होता है, तो क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत क्या है? एक चीज समझो, 10% 8% अधिक प्राप्त होता है, यानी 2 त्रुटियां हमें अधिक प्राप्त होती है, तो क्षेत्रफल में कितना? सीधी सी बात, 10 + 8 दोनों का गुणा 10 × 8 बटा 100, यानी 18.8 एज ए परसेंट त्रुटि आ जाएगा। x + y xy अपॉन 100 एज ए फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। सीधी सी बात, और कॉमन सेंस लगाओ, 10% 8% त्रुटि तो 18% तो हो ही गई। 18% के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये हो गया। 7 क्रमागत संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि 5 संख्याओं का औसत z है, 5 संख्याओं का औसत z है, देखिए क्रमागत है, चीजों को समझना, 1 2 3 4 5, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत z, यानी ये चीज हमारा z, तो इसके बाद के जो नंबर होंगे वो z + 1 और z + 2 होंगे।
फिर कहता है 7 क्रमागत, तो 2 क्रमागत हमारे और बढ़ेंगे, तो वो क्या होंगे, z+2 के बाद z+3 और z+4 होंगे। हमसे कहता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 संख्या ये होंगी बच्चा, ये, और देखो इसका औसत 3, अंतिम ये 3 संख्या, तो इसका औसत ये वाला होता है। या तो आप तीनों को जोड़ लो, एक एक का अंतर है, और जोड़ के 3 से भाग दो, वरना ये z+3 को एज ए एवरेज घोषित कर दो। ठीक है, ये सब चीजें आपने एवरेज में पढ़ा होगा और चीजों को बेहतर सीखा होगा। ठीक है, बढ़िया से सीखिए हर एक चीज को। सर 1600 प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे डाल दीजिए, बहुत कुछ डाल दिया, बाकी स्वयं से सॉल्व करो। 89 के बाद 90 नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। पेपर में काफी क्वेश्चन ऐसे इस बार पूछे गए, लेवल 4 लेवल 6 में भी पूछा गया, और यहां कहीं लेवल 2 में भी पूछा गया, लेवल 3 में भी पूछा गया। कौन सा? 8 मासिक का क्वेश्चन। 8 मासिक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपके अंदर का डर है। देखो हमने आपको ये चीज बताया है, देखो एक होता है रेट और एक होता है टाइम। रेट आपको 9% पर एनम दिया गया है, टाइम ये आपको 4/3 ईयर दिया गया। यहां आज सीख लेना, जब भी 8 मासिक कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 8 मासिक, 8 मासिक कहा जा रहा है, तो 8/12 यहां ऐसे करोगे रेट में, तो टाइम में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 12/8, बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। और यहां से एक नया रेट और टाइम निकल के आता है, ये वैल्यू 9/72/12 यानी 6% पर एनम के हिसाब से अब सॉल्व होगा, या 8 मासिक समझ लो, 9/72/12 6, और ये 12/48/24 यानी 2 ईयर। बस अब आप पूरे क्वेश्चन को 2 साल 6% के अकॉर्डिंग निकाल लो। पैसा है 31,600, 6% निकालोगे, 2 जीरो गए, 6 36, 3 हासिल, 6 3 9 12, 36 18, 1896 आया। फिर 6% निकालो, 6 36, 3 हासिल, 9 54, 3 57, 5 हासिल, और 18 छक्का 108 और 5, 108 5 113 हुआ। देखा जाए 100 से भाग दोगे तो ये 2 साल का यानी 2:1 बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 18 दूनी 36, 1 37, 3392 ये हो गया। बाकी 113.76 हो गया, 0.76, 3 2 5, 9 और 1 10, 7 1 8, 1 9, 3905.76 यानी 3906 रुपया आंसर आएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं और हमने इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाया है, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सिखाया है। ठीक है, 90 के बाद कहता है इसको सॉल्व करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, a³ माइनस का b³, नीचे गौर से ध्यान दो तो a² प्लस b² प्लस का ab, ये वैल्यू होती है a माइनस b की। सर हम नहीं मानेंगे, इसे आप a समझो, इसे b। अब देखो ab का इंटू तो ये 20 4 5 चौका 20 और 5 चौका 20, ये 22 आ गया। अब a², इसका स्क्वायर ये होता है 30.25 और b² तो इसका स्क्वायर ये होता है, यानी ये सही है। यानी 5.5 में 4 को लेस कर दोगे 1.5, 1.5 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्शन वाला, एक हाइट एंड डिस्टेंस का आज जो देखा वो भी ऑब्जेक्शन का है, और यहां पर भी एरर है। हाइट एंड डिस्टेंस वाला में भी आप जरूर चेक करना, यहां पर भी एरर है, अभी सब समझ में आएगा। एरर आप खुद ही बताएंगे कि एरर है। देखो आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना, कह रहा सेंटीमीटर स्क्वायर में, बस यही चीज एरर है। एक्चुअल में इसको यहां जब ये दोनों सेंटीमीटर में है तो यहां सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहिए था, अगर लिखना था तो मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए था। समझ गए सर ऐसा क्यों? अभी जब आंसर देखोगे तो भाई आप खुद ही देखो, 70 240 तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, बड़ा बड़ा सा आएगा। देखो लंबवती शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो
ये एक शंकु है, कोन है जिसकी त्रिज्या 70 है, हाइट 240 है। तो स्लंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई 7, 24, 25, ये एक ट्रिपलेट्स होता है 7, 24, 25, तो ये 250 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और शंकु का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। पहले बोलो हाँ, ठीक है। पाई चलो लिख लो, 22/7 ऐसे लिखो, त्रिज्या 70, स्लंट हाइट 250। सिमिलरली यहां पर भी 22/7 ऐसे और 70 × 70। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, 7 से ये 10 बार में गया, आपको 22 25 करना है तो 550, 2 ठो जीरो नहीं 3 ठो जीरो, 55,000 हो जाएगा। 7 से ये 10 बार, ये 154, 2 जीरो, तो 55,000, 15,400 इसको जोड़ोगे तो 70,400 आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमसे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रहा है तो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है। पर ये मुझे जो लग रहा है कि पेपर ने गलती कर दी, यहां मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए था, तब आपका आंसर ये होता। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में तो बदलाव नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में तो ये आएगा, ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। बाकी आप समझदार हैं। अब हो सकता है इंग्लिश में मीटर स्क्वायर लिखा हो, इंग्लिश वर्जन में, क्योंकि बाद में पेपर वाला कहता है तो मैं तो इंग्लिश वर्जन देखूंगा, तो आप उसको देख लेना इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। 96 के बाद 99, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू होती है 3, 6, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल में। पुनः कब बजेगी? बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चा, इसका कुछ नहीं, इसका एलसीएम लोगे 180 मिनट आएगा, सबको मालूम है। ये बहुत जमाने से, बचपन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3, 6, 12, 15, 18 का एलसीएम 180 मिनट, जिसे समास 3 मिनट के नाम से जानेगा। यहां पर 9:58 45 सेकंड है, 3 मिनट और जोड़ दो तो ये 10:01 45 सेकंड हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है, सिर्फ इसका एक एलसीएम लेना है। देखो यहां पर हमने आपको पढ़ाया हुआ है नॉन लीप ईयर, ठीक है, और 73 दिन को हमेशा हमने बताया कि 1/5 ईयर होता है। हमेशा आप देखिए नोट्स में, आप सिंपल इंटरेस्ट वाले नोट्स में देखो जाकर, किसी भी किताब का सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर देखोगे, साफ बोला है कि 73 दिन का मतलब 1/5 ईयर हो, ठीक है, समझ गए। ये 365 से भाग देते हैं। तो भैया हमसे कहता है साधारण ब्याज, अरे प्रिंसिपल 48,750 है, 16% तो 16/50, 16/100, और इसके 1/5 कर लो, बस कट्टा पिट्टी कर लो। 1 0 से 1 0, 5 से काटो तो 9 पना 45, 35, 7, 975, 16 का यहां गुणा कर लो, 16 5 80, 8 हासिल, 16 7 112, 8 120, 12 हासिल, और 144 और 12 156, और नीचे 10 है। दया, हाँ यहां 0 होगा, 16 5 80, 8 हासिल, 16 7 112, 8, समझ गए ना, 120 का 0 आता है, 12 हासिल, ठीक है। 1560 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो यहां पर हमें जो वैल्यू दी गई है x + 1/x = 4 दिया गया, वहां ऐसा नहीं दिया गया। यहां से क्या करो कि आप कॉमन ले लो, 4x को कॉमन लो, ऊपर 4x को कॉमन लोगे तो ये 4x को कॉमन लोगे तो यहां x बचेगा, इससे 4 लिया तो नीचे 1/x बचेगा, ये होता है। यहां पर क्या करो, 9x को कॉमन ले लो, 9x को कॉमन लोगे तो यहां पर 9x x बचेगा, 9x को कॉमन लिया तो x चला गया तो यहां 10/9 बचेगा। ये चीजें सीखी जाती हैं, बहुत सिखाई जाती हैं। 9 तो ये 1/x बचेगा, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू 4 है जो कि गिवन है, यानी 4x × 4 हो गया, नीचे 9x ऐसे लिखो। सभी जानते हैं कि इस पोर्शन की वैल्यू 4 है, यानी 4 + 10/9,
नचो को 36 और 10 46/9, 9 से 9 गया, x से x गया, यानी 16/46, यानी ये समाज इसे 8/23 बोलेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ये डिफिकल्ट की श्रेणी में नहीं आता। चलिए सर जी, अब मंडे से पढ़ाना, मुझे रिवीजन करना है। देखिए बिल्कुल 2-3 क्लास लेने, मंडे को तो मैं वाराणसी में हूं, ठीक है। जुलाई में वैसे भी हम ज्यादा क्लासेस लाइव नहीं लेंगे, रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी, ठीक है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन एक आया, थोड़ा सा अच्छा इन्होंने करने की कोशिश की। एक ठेकेदार किसी कार को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, ठीक है, 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए लगाता है, यानी 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए लगाया, और इन्होंने क्या किया, आधा काम पूरा किया, आधा काम, तो बचा आधा काम। भाई आधा इन्होंने किया तो बाकी यही काम आधा इधर बचेगा, क्योंकि आगे कंडीशन भी बोल रहा है। फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है। पहले 300 थे, अब उसने 100 कर दिया, और 120 दिन कार्य किया, तो 120 दिन कार्य किया, जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी कर दी, 20 दिन की क्या कर दी, छुट्टी। तो 120 दिन ये काम हुआ। अब 20 दिन कोई काम नहीं हुआ, पर काउंट तो ये भी होगा ना, 20 दिन नो काम, नो वर्क, छुट्टियां हैं। भाई 250 दिन के काम में होली, दीपावली, दुनिया भर के त्योहार पड़ते हैं अलग अलग धर्मों के, ठीक है। तो 20 दिन की छुट्टी, पर ये 20 दिन हमारे काउंट होंगे, काम नहीं हुआ कुछ भी इसमें। तो 50 ये हो गया, 120 और 20 140, 190 दिन हो गए। तो अब बचे हमारे पास सिर्फ 60 दिन, क्योंकि 60 दिन में हमें काम करना है। तो कहता है छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों का नियोजित करना पड़ेगा। तो x श्रमिक लगाए हमने 60 दिनों के लिए, और काम टोटल आधा 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 निपट गया, बाकी कट्टा पिट्टी कर लो। देखो 0 1 0 1 0, ये आ गया 1500, 1200 और 6x, 300 बराबर 6x के, यानी x बराबर 50, यानी 50 श्रमिकों को लगाना पड़ेगा, 50 श्रमिकों को लगाना पड़ेगा। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती, क्रय मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसपी देखो 72% हो गया। भाई 28% हानि, 100 में 28 कम, तो 72 बराबर 207। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, बस ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। आप ये ऐसा कर लो, 207/72 गुणे 100, बस ये कैलकुलेट करना है। काटो मगर प्यार से, ये 25 बार में गया, 4 से 18 बार में 207 है ना। एक वस्तु 207 में बेचने को शीतल को 28% की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और फिर देखो 9 से ये 2 बार में, 9 से ये भी जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27। अब इसका गुणा कर लो, 25 तिया 75, 7 हासिल, 50 7 57 बटा 2, 2 से भाग दे दो, 287.50 पैसा, ठीक है, यही आंसर है। 287 रुपए 50 पैसा इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन डीआई, एक सिंपल सी डीआई पूछी गई। निम्नलिखित चार्ट को किसी विशेष दिन में एक कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल अवधियों में टेलीफोन पर हुई बातों को संख्या को दर्शाता है। देखो यहां नंबर ऑफ कॉल्स हो गए, यहां मिनट हो गए। एक बंदा मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और कॉल्स 4 हैं, इनका गुणा करोगे तो 4 आया, समझ गए। ये 28 हो गया, 40 त्याएं 120 हो गया, 30 चौका 120 हो गया, और 12 पंचे 60 हो गया, और टोटल ये हो गया। तो बस इसको जोड़ो, 240 60 300, और ये 332 मिनट आंसर आया। देखो उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बात हुई,
अब देखो 4 कॉलें आई, प्रत्येक का 1 मिनट तो 4 मिनट, 14 कॉलें आई, प्रत्येक में 2 मिनट लगे तो 14 दूनी 28, 40 कॉलें आई, 3 मिनट लगे प्रत्येक में तो 40 थे आए, 30 कॉलें आए 40, समझ गए। इस हिसाब से 332 मिनट का खेला हुआ। जी हां दोस्तों, यहां से ये सेट कंप्लीट हुआ जिसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले मेरे अकॉर्डिंग थे। ठीक है, एक हाइट एंड डिस्टेंस का और एक मेंसुरेशन का था।